कहते, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। आँखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर, आँखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर। झांका तनिक भी जिसने वो कदर का वो सिकंदर। दर तो अलम जहाँ के सारे इन्हीं से हरते, दर तो अलम जहाँ के सारे इन्हीं से हरते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी।
समझदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है। खुद को जोड़ा जो तुमसे, खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा। खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी, मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया, हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया। मेरे पैरों पे मुझको खड़ा कर दिया। तेरा बनके मुझे तो, तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से
करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही के महलों में होंगे, भले ही के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।
सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा।
इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया।
रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा मैं बाबा का बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा मैं बाबा का बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन ने पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवां चला। बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का बाबा मेरा। बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का बाबा मेरा। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। सवेरे उठकर बाबा को कहते ओम शांति। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा। ऐसे जैसे आंख खुलते ही बाबा ही दिखाई दे और कुछ न दिखाई दे। टाइम हो गया, अब ये करना था, आज इतने बजे जाना था, आज इतना ये होना था, कुछ भी उस समय जो होना था हो गया। लेकिन उस समय सिवाय एक बाबा के कोई न याद आए। तो जब अमृत वेला श्रेष्ठ होगा तो आप सब समझ सकते हैं कि सारा दिन कितना अच्छा बीतेगा। कोई भी बात हो तो कहते हैं आज सुबह किसका मुंह देखा था आपने? अरे हमने जिसका मुंह देखा उसको दुनिया देखने के लिए तरस रही है। लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया कि दिव्य दृष्टि के बिना मैं दिखाई नहीं दे सकता। और दिव्य दृष्टि से मैंने जब दिखाया मैं कौन हूं, तब दिव्य बुद्धि से बच्चों ने समझा कि बाबा कौन। और दिव्य बुद्धि से समझने वाले और दिव्य दृष्टि से समझने वालों ने मुझे समझा कि मैं कौन। और अब बच्चों का क्या फर्ज बनता है, जो हमने समझा वो समझ अन्य तक चली जाए। जिसमें बाबा ने आज वाणी में तो ऐसा कह रहा था, मर जाओगे तो क्या कोई घर नहीं संभालने वाला होगा? अरे बच्चे बाप का पैगाम दे दो। तो मानो बाबा इतना लालियत है इस चीज में कि मुझ पिता का पैगाम घर घर में मेरे बच्चे दे दें, ताकि मैं आया हुआ हूँ ज्ञान योग की शिक्षा देकर अपने साथ ले जाने के लिए। तो ये संदेश आज देने का बाबा आग्रह कर रहे हैं हम बच्चों को। और आज 3 बातें बाबा की सुनाती हूँ जो बाप दादा की शुभ आशा है। आशाएं तो बाबा की बहुत है, लेकिन बाबा की आज की जो शुभ आशा है कि मेरे बच्चे सदा हर आत्मा के प्रति रहम दिल, कृपालु, दयालु, मास्टर दुख हरता सुख करता बन, उड़ते और उड़ाते रहें, उड़ते और उड़ाते रहें। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म की जिम्मेवारी अपने हर संकल्प, बोल और कर्म की जिम्मेवारी करण करावनहार बाप को देकर अपनी जिम्मेवारियां बाप को दे दो। बाप को देकर स्वयं को निमित्त करणहार बनाए। हम तो निमित्त मात्र हैं करने के, कराने वाला सब कुछ बाबा है। स्वयं को निमित्त करणहार बनाए। मैंपन के बोझ को, मैंपन के बोझ को बाप के हवाले कर डबल लाइट बने। डबल लाइट बने। एक अपने लाइट स्वरूप में रहे, दूसरा बोझों से लाइट रहे। डबल लाइट बने। ठीक है। हर आत्मा के लिए क्या बनना होगा? रहम दिल और कृपालु, दयालु और मास्टर दुख हरता सुख करता हर आत्मा के प्रति। क्योंकि अगर कोई कमजोर है तो वो कमजोरी से स्वयं गिरा हुआ है। गिरे को वे संकल्प दे के गिराना बड़ा सहज है,
क्योंकि गिरे हुए के लिए नफरत करना या उसके लिए दो शब्द बोलना ये सहज है, लेकिन अब गिरे को उठाएगा कौन? बाप तो नहीं आकर उठाएगा, बाबा ने तो बच्चों को निमित्त बनाया है ना। इसलिए बाबा कहते हैं आपके हृदय में वर्तमान समय आत्माओं के लिए रहम होना चाहिए, रहम की भावना हो और कृपा की भावनाएं हो, दयालुपन की भावनाएं हो, और इस आत्मा का दुख हर कर इसे सुखी करना है, ये हमारी मनोकामना। ऐसा नहीं अच्छी बात कह देनी है, लेकिन अंदर से आए ये आत्मा को दुख है, दुखी हुई है, दुख दिया है, अब इसका दुख कैसे हरा जाए? दुख हर कर इसको सुख करता स्वरूप में लाए हम। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो बाबा ने अपने बच्चों को दी है। जिम्मेवारी सबको याद रहती है, क्योंकि चारों तरफ दुनिया में बहुत दुखी, परेशान और अशांत है। भले वो अपनी कमियों से हैं, अपनी कमजोरियों से। हमें मालूम है कि किया कर्म किसी को कभी छोड़ता नहीं, उसको दुख देता है। और हम भी कहें अच्छा दुख मिले ना, इसके कर्म का फल है, नहीं। हमारा काम है हम उस आत्मा को दुखों से छुड़ाएं, ताकि उसको रियलाइज हो जाए कि सचमुच भगवान के बच्चे भी कुछ चीज है। रावण को तो देख लिया, लेकिन राम को नहीं देख पाते। राम को दिखाने वाले हम बच्चे हैं, जो बाबा के गुणों से संपन्न बन के अन्य आत्माओं को गुणों का सहयोग देते रहे। दूसरा है, आज बाप की यही आशा है कि मेरा हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार कराए। ऐसा होता है बाप, ये कहते हैं भगवान। ऐसा कर्तव्य करता है भगवान, ऐसी दया करता है भगवान। उनको भगवान का साक्षात्कार बाबा के बच्चों से हो। तो क्या बाबा ने कहा, मेरा हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार कराए, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन। हर कर्म में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन। कर्म योगी का पाठ बजाए। कर्म करते भी कर्म योगी, क्योंकि बहुत सी आत्माएं कमी कमजोरियों से गिर रही हैं, उनको कौन शक्ति देगा? बाबा कहते हैं शक्ति देकर उनको रियलाइज कराओ कि शक्तिवान जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन। वो आपकी श्रेष्ठता के अनुभव से अन्य आत्माओं को रियलाइज होगा। कर्म योगी का पाठ बजाओ। अब ये संकल्प ना हो कि करेंगे, सोचेंगे, प्लान बनाएंगे। अब ये संकल्प ना हो कि करेंगे, सोचेंगे, प्लान बनाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप का महामंत्र रहा, ब्रह्मा बाप का महामंत्र रहा कि अभी अभी करना है। उसी संस्कार प्रमाण बच्चों से भी समान बनने की आशा रखते हैं। श्रेष्ठ कार्य करने की वेला होती है, मुहूर्त होता है। अगर वो मुहूर्त टल जाता है, श्रेष्ठ वेला टल जाती है, श्रेष्ठ कर्म करने का कई बार संकल्प भी खत्म हो जाता है। संकल्प में भी कमजोरी आ जाती है, संकल्प बदल जाते हैं।
इसलिए बाबा कहता है गलत करने की कोई बात आए तो गलत की वेला होती है, उस वेला को टाल दो, को पोस्टपोन कर दो, फिर करेंगे, पीछे करेंगे, करेंगे बाद में, तो वेला टल जाएगी। श्रेष्ठ कर्म करने की वेला को ना टलने दो। तभी आप देखो कोई मरने का मुहूर्त नहीं निकालते हैं, इतने बज के इतने मिनट पर ही ले जाना है, लेकिन किसी का जन्मदिन हो, किसी का, आजकल तो सब चल रहा है, लेकिन पहले मुंडन सेरेमनी हो, शादी हो, मुहूर्त सगाई हो, मुहूर्त निकालते थे इतने बजे होगा। कोई त्योहार मनाते थे तो होली भी इतने बजे से इतने बजे तक खेलेंगे, रामलीला भी इतने बजे शुरू होगी, इतने बजे तक चलेगी। जो भी श्रेष्ठ कार्य है उसका मुहूर्त होता है, टल जाता है मुहूर्त। और आप देखिए कई बार अच्छे विचार आते हैं बड़ा उछल मार के, और जाते हैं उससे भी ज्यादा तेजी से, क्योंकि मुहूर्त टलते ही वो भागते, फिर नहीं वो रह पाते। और बाबा हमेशा कहता था संकल्प श्रेष्ठ है, आगा पीछा सब सोच लो, और श्रेष्ठ संकल्प का टाइम ना टलने दो। अगर श्रेष्ठ संकल्प है तो उसको पोस्टपोन नहीं करना है, तो बाबा का बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। और तीसरा है आज का, बाप दादा की ही आशा है। कहते ना बाबा आप हमसे क्या चाहते हो, आज बाबा क्या चाहता हूँ बता रहे हैं। क्या आशा है कि हर बच्चा अंतर्मुखी बने। वाचा में ज्यादा आते हैं तो अंतरात्मा अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाती, रस नहीं ले पाती। तो बाबा ने कहा हर बच्चा अंतर्मुखी बन गुहे अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बना ले। गुहे अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बना ले। क्यों? क्योंकि अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। अभी बच्चों को कदम कदम पर सावधान रहना है। कदम कदम पर सावधान रहना है, क्योंकि वर्तमान समय की एक छोटी सी गलती क्योंकि वर्तमान समय की एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए प्राप्ति से वंचित कर देती है। बहुत समय की प्राप्तियां प्राप्त होने वाली हैं, प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बन, अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले सदा विघ्न विनाशक बने। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले सदा विघ्न विनाशक बने। पूरा है, एक बार मैं पढ़ लूं, सभी सुन लो। बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा अंतर्मुखी बने, गुहे अनुभव के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बना ले, क्योंकि अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। अभी बच्चों को कदम बहुत समय के लिए प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बन, अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले सदा विघ्न विनाशक बने। विघ्न बहुत आएंगे, स्वयं भी विघ्न मय ना बन जाए, विघ्न विनाशक बने,
तो औरों के भी रोना विनाश कर सकेंगे। ये है आज के बाप दादा की 3 आशाएं। अब बाबा तो अपनी हर बात बता रहा है, हम बाबा को सब बातों में कितना पूरा करने का आश्वासन देते हुए कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं सोचने का और करने का टाइम अलग अलग नहीं होगा। सोचा, किया। सोच को कभी भी टालो नहीं। कहते टालम टोल वक्त का चोर, वो समय की चोरी करता है, बहुत बड़ी चोरी है। क्योंकि समय ने दिया हमें टाइम, हमने उसको चुरा लिया और काम में लगा दिया। संकल्प आया, थोड़ी देर योग में बैठते हैं, फिर आता है अच्छा सब्जी भी तो काटनी है, पहले वही काट लेते, फिर बनानी भी है, फिर कोई आ गया, वो योग तो लगा ही नहीं। 5 मिनट योग लगाने में क्या क्या जाता है, पहले लगा लो 5 मिनट, सब्जी और 5 मिनट पीछे कट जाएगी। नहीं, ऐसा पावरफुल संकल्प आएगा, योग तो पीछे लगा लेंगे, सब्जी पहले काट, ये चीज लानी है ले आते हैं पहले। हाँ, अगर वो कारण ऐसा है कि अभी जा सकते तो अलग बात है, लेकिन हल्का योग को, ज्ञान को, श्रेष्ठ कर्म को बाबा कहते कभी हल्का नहीं समझो। इस समय का जो भी श्रेष्ठ कर्म है वो आपकी जन्म जन्म की प्रारब्ध को बनाने वाला है, ऐसा समझ के उसको महत्व दो। आज है 23 तारीख के बाबा के महावाक्य। आज मीठे बच्चों को बाबा क्या कह रहा है? मीठे बच्चे, ये पति दुनिया क्या है? हमने पूछा था रात को भी, कई नाम निकले लेकिन एक नाम नहीं निकला। क्या है ये पति दुनिया? जो पढ़ के आए हैं वो ना बोल दे, वो एकदम बोल देंगे क्या है पति दुनिया। नरक है, रात है, अंधेरा है, कई कुछ बोलेंगे ना आप जी। कब्रिस्तान है, मुर्दास्तान है, कुछ भी कह दो जी। छीछी है, गंदी है। आपके साथ 2 शब्द मैं भी जोड़ दूंगी, लेकिन आज इतनी बात बाबा ने बड़ी नहीं कही है, बड़ी अच्छी बात से कहा। बाबा ने कहा बच्चे, ये पति दुनिया एक पुराना गांव है। गांव भी नहीं, एक पुराना गांव है जो मिट्टी का बना हुआ होता था, जिसमें केवल गोबर लेपा जाता था, भैंसे घर के कमरे में ही बंधी हुई होती थी, वहीं पर चूल्हा चौका चल रहा है। पुराना गांव है, समझ रहे हैं? पुराना गांव है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। तुम हो बड़े लायक आदमी, ये तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। कितना बाबा बच्चों को नशा चढ़ाता है, तुम्हारे लायक नहीं, तुम बहुत लायक हो चुके हो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उन्नति की एक युक्ति बताते हैं। अब वो एक युक्ति को कभी नहीं भूलना। कौन सी एक युक्ति है बच्चे? तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बस एक युक्ति है, बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ, मान लीजिए आपका वर्तमान समय बाबा ने कुछ कहा, आपने किया, उसका नुकसान हो गया,
कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, जिम्मेवारी लेता है, तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो, बहुत उन्नति होगी। शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो, बहुत उन्नति होगी। थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, शिव बाबा की मत को समझ नहीं पाते तो वेरीफाई करा लो, लेकिन कंफ्यूज नहीं रहो। ओम शांति। तो कौन सी उन्नति की एक बात हुई? आज्ञाकारी बन बाप दादा की श्रीमत पर। दोनों मानो ये ब्रह्मा बाबा ने कही कि ये शिव बाबा ने कही। बाबा ने कहा ब्रह्मा का भी जिम्मेवार मैं हूं, इसलिए तुम निश्चिंत। ओम शांति। पहली पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बात समझाते कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाबा को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब ये पहली बात कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, और हम दुख झेलते हैं, बाबा की इस बात को पूरा नहीं करते। है कि नहीं है? कई छोटे मोटे दुख आते रहते हैं, झेलना भी नहीं चाहते लेकिन झेलते हैं। कारण क्या? आज्ञा की अवज्ञा करते हैं, हम नहीं पूरा मानते। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते हैं। वो कहते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी। किस रूप से आशीर्वाद देते हैं? बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ये आशीर्वाद है ना, ये करो सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, सिर्फ इतना ही तो करना है। कोई बात पूरी नहीं होती, जबकि जरूरी है। हो जाए तो मुझे भी सुख, परिवार वालों को भी सुख, समाज वालों को भी सुख, लेकिन होती नहीं। ये बाबा कहते तुम मेरे को याद करो, तुम चिंतन नहीं ज्यादा करो। चिंता चिंतन ज्यादा करते हैं, बृहस्पति की जो कार्य उसका हल है वो करे, हल की तरफ अटेंशन इतना नहीं देते। ये तो अति सहज है। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग, इसे कहते हैं भारत का प्राचीन सहज राजयोग, जो सब दुख दूर कर दे। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना। लॉन्ग लॉन्ग कितना समय पहला, लॉन्ग लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। ये बाप बिगड़ कोई समझा नहीं सकते, और बच्चों बिगड़ कोई समझ नहीं सकते। जब तक वो बच्चे ना बने तब तक वो समझ नहीं सकते, और जब तक बाप ना समझाए तब तक समझ नहीं सकते। गायन भी है, आत्माएं बच्चे परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है, अब स्मृति आई है कि हम कैसे, कहाँ सुख में जीवन में हम नीचे कैसे उतरे, तो हम सीढ़ी उतरते आए।
मानो कोई संस्कार स्वभाव जो देहाभिमान के वशीभूत था, उसको हमने प्रैक्टिकल लाइफ में लाते लाते हम नीचे उतरते आए। सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। कलयुग में पतित ही होते हैं और सतयुग में होते ही पावन है। वहां कोई पतित होता ही नहीं है, वह है ही पावन दुनिया। और यह पुरानी पतित दुनिया क्या है? पुरानी तो पावन ने कह दिया, ये पुरानी पतित दुनिया। अब इसके साथ जो दूसरी बात है इसी के साथ की बात। हाँ, अब ये पुरानी दुनिया रहने लायक नहीं है रहने लायक? पता नहीं किस क्षण क्या हो जाए। अचानक जलते पांव फिसल गया। अरे कहाँ से फिसल गया, क्या हुआ? एक छोटा सा एक पत्थर था, बस उस पर पांव बैलेंस नहीं बैठा, गिर गया। किसने धक्का नहीं दिया, कोई दीवार नहीं थी, कोई बात नहीं थी, वो टांग टेढ़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा पत्थर। एक धागा ऐसा पड़ा हुआ था, वो धागे को पांव में लग गया और धड़म पड़ा जा। पता चलता है। इसलिए भाव कहते हैं हर श्वास को अंतिम श्वास समझ करके अपने को आत्मा समझ मेरे को याद करते रहो। ये पुरानी पति दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम तो नहीं। वो कहती है मैं चमका चमका के घघरे दूंगी आपको, पहनो, सुंदर मेकअप कर दूंगी तुम्हें, कि माई से तुम्हें महारानी बना दूंगी, बन के देखो। वो कोई कम थोड़ी है। आपकी छत पर हेलीकॉप्टर उतर आएंगे, वो विमान तो उनके पीछे बनेंगे। तो माया ने भी कोई अपना भवका कम तो नहीं रखा ना। माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पंप ही तो कहा जाएगा, खिलौने ही तो है। दूर से देखो तो क्या लगता है, माचिस की डिब्बियां ही तो लगती हैं। माया का पंप ही कहा जाएगा। माया का जलवा ऐसा है, कैसा है? कहो स्वर्ग चलो, कैसा माया का देखो भबका है, कैसा जलवा। अगर कहो स्वर्ग चलो तो क्या देते हैं, हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। किस चीज की कमी है? भगवान का दिया सब कुछ है, स्वर्ग यहाँ ही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नरक, पुरानी दुनिया, सो भी रौरव नरक। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना। इनको विशेष वर्ड तो सब कहेंगे, सभी समझते हैं। विकृत वर्ड तो हो चुका है। वाइसनेस वर्ड तो ये स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, विकारों रहित दुनिया। और नरक को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसी की बुद्धि में आती? सोचा है कभी? क्यों नहीं आती है? कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक आश्चर्य का चिन्ह लगा हुआ है। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितनी लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं कि अभी क्या होने वाला है। ये बातें कोई समझा नहीं सकता है। वो तो समझते बड़ी प्रोग्रेस हो रही है, हमारा देश भी पीछे नहीं, वो भी आगे जा रहा है, इतना ही समझते। कोई समझा नहीं सकता है
सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है बताओ? बाप बताता है पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है क्या है? हम आप सब कौन हैं? गुप्त वॉरियर्स, गुप्त योद्धा हैं। तभी तो मिलिट्री के सब जवान ठीक ड्रेस में आते हैं। हमारी ये ड्रेस है। बैज भी आजकल लगाने की जरूरत नहीं रही है, छिप जाते हैं अंदर, कोई बात नहीं। गुप्त वॉरियर्स कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? किसको पता है ये लड़ाई कर रहे हैं? शत्रुओं को मारने का काम हो रहा है। तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो। कहते आप बनते हो, हमें क्यों कहते हो? आप बनिए, हमें ना कहिए। हमारी बीबी को, हमारे पति को ना कहो, हमारे बच्चों को ना कहो। कहेंगे कैसे? नहीं, क्योंकि हम हैं बुराई को मारने वाले। सबको कहते हो पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना, अपना परिवार है ना सारा विश्व। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझने की, समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। वे आप क्यों बताते हो? हमारा परिवार है, ब्रह्मा की रची सृष्टि है, उस सृष्टि के सब नुमाइंदे हैं। हमारा अपने फैमिली मेंबर है, इसलिए हम अपनों को कहते हैं, परायों को थोड़ी कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम ही है प्रजापिता, तो लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ठहरे ना। परंतु तो समझते ही नहीं। जबकि ब्रह्मा ने सृष्टि रची और ब्रह्मा के हम सब संतान हैं, भाई बहनों का नाता है, समझते ही नहीं है। जैसे पत्थर बुद्धि। भावा को क्या लग रहा है? पत्थर बुद्धि हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। चलो नहीं समझते, समझाने पर तो समझो, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकारों में तो जा ही नहीं सकते। अब तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है, प्रजापिता लिखना जरूरी है। ये अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़ेगा। ये है बहुत जरूरी अक्षर, प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, कईयों का नाम भी ब्रह्मा है, वो लेडी है लेकिन ब्रह्मा नाम। जैसे आजकल रमेश भाई भी है, बहन भी है, सतीश भाई भी है, बहन भी, ऐसे ब्रह्मा ऐसी नाम है। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा नाम ही खुट गए हैं, इतनी जनता होती जा रही है, नाम ही खुट गए हैं, तो मेल का नाम फीमेल पर भी रख देते। चलो वो तो ठीक है, बर्फी, केला, कलाकंद ये भी नाम है, अब वो भी खत्म हो गया। कितने नाम और रखे? फिर मेल का फीमेल, फीमेल का मेल पर, चलो रख दो। इतने नाम लाए कहाँ से? तभी देखिए आज नामों की लिस्टें आती हैं। नाम रखना हो तो लिस्टें आजकल मिलती हैं, उसमें नाम ढूंढते हैं। ऐसा नाम है जो को बोला भी न जाए उसको, ऐसे भी नाम। इतने नाम लाए कहाँ से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है मासी का घर। बाबा कहते हैं रोज चार्ट रखो, रखते हैं। बच्चे दिन में 8 बार ये एक्सरसाइज करो, ये निराकारी और फरिश्ता
ये 2 बार की एक्सरसाइज करो, ये 5 धामों की यात्रा करो, कितना कुछ कहा है, हम करते हैं? कहा है, आपकी राय सिर माथे पर है, लेकिन नहीं मैं बताती, क्योंकि हम करते नहीं है ना पूरा। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं। एक की आज्ञा नहीं मानी तो दूसरे के भी नहीं मानी, अवज्ञा दोनों की। समझ नहीं सकते हैं ये कौन है, कौन कहने वाला है। ये समझ हमेशा रहे बुद्धि में तो क्या हालत हो जाए। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हैं। उल्टा कहें या सुलटा तुम समझो, शिव बाबा कहते। चलो उल्टा सुलटा कुछ भी तुम्हें लगे, मैंने कहा है ना, महावाक्य में आया है ना, समझो शिव बाबा कहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल वह हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह होने से वह सब ठीक कर देगा। अगर ब्रह्मा बाबा ने कुछ कह भी दिया तो मैं ठीक कर दूंगा, गारंटी लेता है। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते और कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते। कहते बाबा को तो बहुत कुछ कहता है, वो तो रहता ही परम धाम में है, दूसरा रहता है दूर हमसे, उन्हें तो पता नहीं हमारे परिवारों में व्यवहार समाज में क्या होता। तो हम जानते हैं ना, बड़े समझदार हैं हम उसको भी बताते हैं। अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाबा कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने। और कोई पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखें जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही क्या होगा, अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंचा पद पाएंगे। वह तो सेकंड की, ये तो सेकंड की बात है, सेकंड का फैसला है ऊंचा पद और नीचे पद, सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। कई मनुष्य पूरा सुनते सुनाते हैं नहीं, प्रश्न हमारे जी बताइए, उत्तर हमें बताइए, पहले बात तो सुनो सारी, तुम्हारे सारे उत्तर प्रश्नों में आ जाएंगे। सुनना नहीं पूरा, लेकिन हमें ये बताइए ये बताइए। तो बाबा ने क्या कहा, मनुष्य क्या क्या पूछते रहते, तुम कुछ भी नहीं बताओ, बोलो जास्ती पूछो मत। पहले एक बात निश्चय करो, एक बात का पहले सही निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाओगे फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। जैसे फॉगी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते, रास्ता भूल जाते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। जिसका बाबा कई बार एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि बाबा अपने बच्चों को लेकर पहाड़ी पर गए थे और इतनी फॉग आ गई कि रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, और पहाड़ में कहीं ऐसा धर्म खट्टे में गिर जाए, जाके कोई खड़े रहे और आखिर संदेशी को भेजा, बाबा बताओ क्या करें, बहुत टाइम हो गया। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, मूंझ जाते फिर निकल नहीं सकते। ये भी ऐसे ही है, मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, क्या तुम तो आत्मा हो अविनाशी, मेरा योग नहीं लगता, बुद्धि योग भटक जाता है,
क्रोध जाता नहीं है, कोई कहना नहीं मानता है तो आवेश आ जाता है, खाने को दिल करता है, आकर्षण होता है। बाबा कहते हैं उनको को पहले अपने को आत्मा तो समझो। आत्मा तो समझा नहीं, बाकी कहानियों में चले गए। आत्मा समझेंगे तो इंद्रियों से आत्मा अलग होती चली जाएगी, इंद्रियों का आकर्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आत्मा समझेंगे, सब कुछ देह से संबंध रखने वाली बातें विस्मृत होंगी, एक ईश्वर की स्मृति में स्थिर हो पाएंगे। तुम तो आत्मा अविनाशी हो, सबको एक ही बात बताओ। बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में जाना है। तो पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं, जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो जरूर है कि पीछे आएंगे। और कितना हिसाब है, और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है। पहले आने का हिसाब है, फिर पढ़ाई से समझा जाता है कि पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगा कर आओ। मनोरेस है, दौड़ी पहनो, हाथ लगाओ, वहां पर उस फलां निश्चित स्थल पर टच करना है आपको। पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है, जिसने पहले लगाया हाथ। ये बेहद की बात है, बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या हम घाटे में हैं। परंतु बच्चे रखते नहीं है, बाबा को मालूम है। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं है, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की है, 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेने और फिर 108 प्लस में रहते हैं। प्लस में कौन जाएगा? बादशाह और रानी, बहुत जरा सा फर्क रहता है। महाराजा और राजा, महारानी और रानी, ये प्लस वाले। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है, तीक तीक करने की दरकार नहीं, ज्यादा डिटेल में ना जाओ, थोड़े लाइट में रहो। प्रश्न पूछे लेकिन टू द पॉइंट। कई बार कई बातचीत सामने रखी होती है, ध्यान नहीं जाता, कहते मुझे वो कागज चाहिए, ये रखा यहीं था, पता नहीं कहाँ गया, सामने पड़ा, नहीं ध्यान जाता। चलो पूछ लिया, दूसरा कहता है ये वाला, कहते हाँ यही तो ढूंढ रहे, सामने तो पड़ा है। चलो ऐसी कोई बात है, कोई हर्ज नहीं पूछने में। लेकिन बाबा कहते ज्यादा जंगल में ना चले जाओ, जो निकलना ही मुश्किल हो जाए बाहर, ऐसी फॉगी ना आ जाए जो बाहर निकलना कठिन लगे। तीखते करने की दरकार नहीं, मन मना भाव, देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापिस जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते। यहाँ याद बाबा दिलाते हैं, लगता है हाँ ठीक है, बात तो बहुत अच्छी बाबा कह रहे हैं, फिर सारा दिन याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है
तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राजभाग दिया, हमने फिर ऐसे गवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्षों की बात नहीं। बहुत बच्चे अलफ को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते। बाप कहते हैं पहले मामेकम याद करो तो पाप कट जाए, क्योंकि बहुत पाप हैं जो हमारे विघ्न रास्ते में बनते, अड़चने आती, बुद्धि को स्थिर नहीं होने देते। तो बाबा ने कहा कि पहले मामेकम याद करो, पाप कट जाएं और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाओगे। और कुछ पूछने की फिर दरकार ही नहीं। अलफ ना समझा, बेते की तीक तीक करने से खुद भी मूंझ जाते हो और फिर तंग भी हो पड़ते हो कि ये होता क्यों नहीं, समझ क्यों नहीं आती ये बात। ज्यादा में ना जाओ, पहले शुरू के लेसन को परिपक्व करते जाओ। बाप कहते हैं पहले अलफ को जानने से सब कुछ जान जाओगे, मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाओ, बाकी जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, क्योंकि कोर्स का टाइम 7 दिन है, परंतु आजकल 15 दिन 20 दिन भी करते हैं ताकि बात को अच्छी तरह समझ जाए। बात वही है, 7 दिन में भी समझा जा सकता है, 27 दिन में भी समझा जा सकता है, थोड़ा डिटेल करके, ताकि बात को अच्छी तरह कोई समझ पाएगा। परंतु नंबर वार समझने वाले होते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं, वे क्या राजा रानी बनेंगे, कितना भी सुनाओ उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। ऐसा भी होता है। एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या, वो क्या राजा रानी बनेंगे। एक स्वयं बन गए वही राजा रानी बन जाएंगे, किस पर राज्य करेंगे। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी, समान अपने बाप के बच्चे भी बनाना है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, इस बात तो कहते हैं बेचारे हैं, बेचारे ऐसा करते हैं, बेचारे हैं। भले कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बाकी थोड़ा समय है, विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वो तो समझ सकते, सभी तो समझ सकते हैं ना कितनी प्रीत है हमारी। कोई कहते हैं 1-2 घंटा याद रहती है। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो ना, मन में संबंध जुट गया ना, बाप है ना, स्वप्न में भी आएगा, वही है, पिता एक ही है। यहाँ भले बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है, चालाकी चल नहीं सकेगी। बहुत है, बहुत है, क्या है, बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। इतना याद करते तो कहने क्या उनके, तो फरिश्ते होके उड़ रहे होंगे। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने, जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेगी। अगर याद करते हैं तो पैगाम भी देने उड़ेंगे, और पैगाम देंगे तो उनको योग और लगेगा अच्छा। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है बाबा, हम चाहते तो हैं लेकिन बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, कोई तुम्हें ही खाली बंधन है क्या? बंधन को युक्ति से काटना है।
युक्तियां बहुत हैं। कोई काम करना हो मनुष्य तो कैसे करता है, लगन हो जहां वहां क्या नहीं होता है। किसी की किससे प्रीत जुट जाए, देखिए जरा क्या नहीं वो करता है। मुझे याद आता है हम जहाँ पर पाठशाला थी, जहाँ पर ज्ञान सुनने जाते थे, छोटी सी जगह थी एक, तो वहाँ जो बहन थी वो परिवार में रहती थी, लेकिन उसको कोर्स कराना, ज्ञान सुनाना बड़ा ही अच्छा लगता था। घर में पति लोग जरा नहीं ज्यादा आते नहीं थे, इतना अच्छा नहीं समझते थे। तो मानो आज दही लानी है तो कहेगी, कोई कहेगा बच्चा तू जाके ले आना, दही पड़ी रहे, दही होनी चाहिए घर में। कहती छोड़ो ना, ये क्या जाएगा, मैं किस लिए बैठी हूँ, दही नहीं मैं ला सकती। भी तुम और भी तो बहुत तुम्हारे ऊपर काम है। नहीं नहीं दही मैं लाऊं, दही क्या लानी है, कोर्स कराना था वहाँ। कटोरी हाथ में, दही किया, जल्दी जल्दी अपना आया, 15 मिनट थोड़ा 20 मिनट सुनाया, दही ली। कुछ भी लेना, मैं जा रही हूँ। घर में भी बड़ी नेकी, हर काम मम्मी हमारी करती, हर काम। मम्मी जी कई काम करते थे बीच में। युक्ति तो रची ना भी, कैसे नहीं तो निकलेगी। घर का काम छोड़ के भी नहीं निकल सकते, अपूर्ण भी नहीं रख सकते, तो काम भी कर लिया और वो भी हो गया। शाम में मरा लाठी भी ना टूटी। बंधन को बंधन से काटना, अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत हैं। समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेगा। मान लीजिए कोई बंधन है, सोचें तो बंधनों से थोड़ा निवृत्त तो होना पड़ता है। जरूर कोई ना कोई संभालने वाला निकल पड़ेगा ना। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, इस समय तो शादी भी मुसीबत है, ये भी नहीं कर सकते। है मुसीबत के नहीं। पहले लड़की की शादी करके सोचते थे भी लड़की बस जाए ठीक हो, अब तो लड़के की करके सोचते हैं भगवान पता नहीं कौन आएगा घर में, ठीक कोई आ जाए बस। सारे जीवन का एक ढोल डालना है गले में, उसे बजाना पड़ेगा। तो कितना, अब तो लड़के की शादी का ज्यादा सोचते। लड़की कहते गई जैसे तैसे है, उनको रुलाएगी, मेरा क्या जाता है, हमारे घर से तो गई, अब वो रोते रहे गले में ढोल डाल के। आजकल ये ऐसे ही चल रहा है। और लड़की को भी कह देते हैं बेटी तू इतनी प्रॉपर्टी तू ही मालिक है, तो अपने इस घर में कुछ भी बात हो ना, तू मालिक बन के चल। और ये नहीं कहते तू चलिए मेरे घर, पहले था कह देते थे, अब नहीं कहते। अब वो भाभियां आने देंगी घर, वही रहे, क्योंकि वो यहाँ ढोल बजवा रही, वहां ढोल बजवाए। तो ये दुनिया की हालत आज हो चुकी है। खेल तमाशे चल रहे हैं बड़े, हमारे पास कई समाचार सुनने में आते जी। सब शुभ भी तो है ना, शुभ लाभ नहीं, शुभ शादी जो होती है लाभ नहीं होता, वो कुछ हाँ शुभ मानो, अच्छा शुभ शुभ भी तो होता है, ढोल बजाना शुभ नहीं है क्या। भी सब नहीं ऐसा होगा, मानो आजकल ज्यादातर हो चुका है, ऐसी बात है। समझो कल कोई मर पड़ते हैं, कौन संभालेगा, जरूर कोई ना कोई संभालने वाला निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते, समेत शादी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो, शादी करके बैठ के और बीवी ला के वो संभालेगी, नहीं संभालेगी। थोड़े पैसे दे के माई है नहीं पसंद आए, बदल के दूसरी माई ले लेना। ये माई तो बदली भी नहीं जाएगी, कहेगी सारा कुछ दे अब मेरे को तब मैं बदलती हूँ, ऐसे नहीं बदलेगी, तेरे को लूट के जाएगी। अब तो ये दुनिया में हालत हो चुकी है। तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है, जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेगा। तो जरूर नर्स रखनी पड़ेगी। पैसे से क्या नहीं हो सकता, चलो थोड़ा सा काम करा लो माई से, नर्स से, थोड़ा वो टाइम बचा लो, थोड़ा सेवा में लगा दो वो टाइम। बंधन मुक्त जरूर बनना। सर्विस के शौक वाले आपे भागेंगे, दुनिया से मर गए ना। यहाँ तो बात कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है मन मना भाव का, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं।
ये बाप ही काम कहते हैं और तो ऊपर से आते हैं। उनकी प्रजा भी उनकी पिछाड़ी आती रहेगी। बाबा तो जाने हैं इसलिए ले जाने की तैयारी कराते हैं, बाकी तो ऊपर से धर्म पिता आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। वो यहाँ के आशीर्वाद सब देते हैं। उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहती है। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, ऊपर से नीचे आने शुरू होते हैं उनके धर्म की आत्माएं। नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। अच्छा भला बैठे हुए थे वहां, फिर आना पड़ता है पिछाड़ी। फिर कहते हैं पतित पावन आओ, कैसा खेल बना हुआ है। वह अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। हर धर्म वाली आत्मा ईश्वरीय ज्ञान का लक्ष्य सब लेकर यहाँ से जाएंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मनमना भाव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। अभी क्या बन रहे हम? बैगर से प्रिंस बनते हो। इस समय के जो शाहूकार हैं वो बैगर बनेंगे। वंडर है, इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापित हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। ये बड़ी दूरंदेश बुद्धि से समझने की बात है। मानो वो कोई वो गरीबी नहीं होगी, लेकिन वहां भी तो राजा भी बनेंगे, तो रैयत भी बनेंगे, तो दास भी बनेंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम पर। पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाओगे। अभी ब्राह्मण कुल में है, ये बातें कोई समझ नहीं सकता है। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। निराकार भगवान जरूर आएगा। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पाठ बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़ेगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है। सिर्फ नाम रख दिया है कि शंकर द्वारा विनाश, ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो तो जंग उतर जाएगी। ये मुख्य बात अंडरलाइन बार बार रोज रोज बाबा कराते, आज फिर कर ले। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्मों के लिए हेल्थ व्यर्थ मिलती है, कम बात है क्या? इतना सब मिलता हो, कम बात है क्या? यहाँ भले व्यर्थ है, तुम तो टाइम नहीं है जो पुत्र पोते खा सकेंगे। तो बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया, तो कितना जमा हो गया। सबका थोड़ी जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े, ऐसा भी टाइम आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी कई समय, अभी दिनों दिन और थोड़ा बीमारी आ जाए और फैल जाए और कुछ हो जाए और कोई कहे जी मेरा बंगला है वो आप सेंटर खोल लो। अभी पहले खुले हुए सेंटर ही बंद पड़े हुए हैं, तेरा नया कहाँ से खोल देंगे। हाँ रखो, ख्याल रखो, जब खुल जाएगा तो आप ले लेंगे। अब नहीं, आप अभी से अपने नाम करा लो। हमें नाम नहीं कराते, पहले नाम किया हुआ यूज हो नहीं रहा और नया नाम करा ले। तो बाबा भी कहते हैं देखना पड़ता है सब चीजों को, समय आएगा हालात ऐसे होते चले जाएंगे। अभी आप लोगों को बीच में पहले ही बता देती है, अभी हमारा जो मलकागंज वाला मकान है वो हमने बदला है, क्योंकि इसका किराया बहुत जा रहा था। तो भले बाबा का ही यज्ञ का सब कुछ जाता है, परंतु यज्ञ में सफल हो जहाँ वहाँ पर ही भेजना चाहिए। तो अभी हमने सोचा था बंद कर दे, लेकिन फिर अंदर से खाता था कि कभी बंद करके घर आ जाना अच्छा नहीं है, सामान सब रखा है। तो अभी उससे आधे किराए पर दूसरा मकान ले लिया। थोड़ा समझो ये अंदर जाके है, लेकिन मोहल्ले के अंदर है,
कॉलोनी है, आसपास लोग रहते हैं सारे, तो वहां पर है। मंदिर के पास ही एक गोल चक्कर है आगे, पहला माउंट गोल चक्कर वो ये वाला है जो मंदिर वाला था, फिर अगला गोल चक्कर जो है उसके पास ही है। छोटा है मकान, लेकिन ऐसे ही जैसे 3 कमरे ये थे, ऐसे छोटे छोटे 3 कमरे। चलो खुला रहे स्थान, कोई भी जब भी होगा आत्माएं कोई भी अपना पैगाम लेने आ सकती। ऐसा मीठे मीठे कह दिया था, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरा, दूरंदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना, सच्चा सच्चा चार्ट रखना। वरदान, मैं बीच में गिन रही हूं आप सब कितने हैं। वरदान, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर के बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहा है, हम सब एक की संतान एक हैं और ये एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इस संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप में शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। चलो जी प्यारे मीठे बाबा के पास। साथ ही मना लेंगे, वैसे तो मनाएंगे ही, क्योंकि मैं भी जाऊंगी, प्रभु ज्योत भी जाना है, ज्योति बहन भी जानी है,
और वहाँ से भी प्रीता दी ने जाना है, तो काफ़ी बहनें जाने वाली हैं। तो हम सोचते हैं 25 तारीख को हम सब कुछ मना के जाएंगे। ठीक है, हमारा तो रोज ही मनाना है। बाकी तो आज की दुनिया में समझते हैं कि 31 तारीख को मनाएंगे, पहली को मनाएंगे, लेकिन अब तो हालात ऐसे हैं कि मनाता हुआ भी ना मनाते के अनुकूल बना हुआ है मनुष्य। हम भी हल्का सल्का थोड़ा बहुत, चलो हमारी कोई मन की खुशी तो मनाने से नहीं है, बाबा की याद से। तो हम सब प्यारे बाबा को आज बहुत प्यार से याद करें। चलते हैं। बाबा से दिल लगाया, दुनिया